वो भाजपा और आरएसएस के इशारों पर नाचने वाला बंदर है नीतीश कुमार। और इस बंदर को ठिकाने लगाने के लिए देश के तमाम बौद्धों को और अम्बेडकरवादियों को मैं अपील करना चाहूंगा कि आपको नीतीश कुमार को ठिकाने लगाना पड़ेगा, नीतीश कुमार के नाक में दम करना पड़ेगा। और मुझे खुशी इस बात की है, देश के बहुत बड़े नेता प्रकाश अम्बेडकर साहब ने इसको लेकर एक अच्छी पहल और इसका समर्थन करते हुए ये बुद्ध विहार बौद्धों के कब्जे में आना चाहिए, इसको लेकर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने समर्थन दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ये एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में परिवर्तित होगा। बुद्ध गया में बहुत मजबूत आंदोलन चला, इतना मजबूत आंदोलन चला कि वो जो गधा है नारायण दुबे, इसको कुत्ते के जैसा पीटा लोगों ने, उसको पीटा। जो गधा भी बता रहा है ना कि ये नकुल है, ये सहदेव है, ये 5 पांडव है, ये द्रौपदी है, उसको पीटा लोगों ने। तब जाके बिहार सरकार ने उसमें एक अमेंडमेंट, ऐसे लोग बनाए थे जिन्होंने विचारों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए मरना पसंद किया लेकिन झुकना पसंद नहीं। देश के अलग अलग धर्म को खत्म करने की साजिश, और जो धर्म खत्म नहीं होता उस पर ये लोग कब्जा मारते हैं। जैन के ऊपर इन्होंने कब्जा मार दिया क्योंकि जैन लोगों ने समझौता किया। जय भीम, जय संविधान। आज हम देहू रोड में ऐतिहासिक धम्म भूमि के यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे रंगून के राजा ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये बुद्ध मूर्ति भेंट की थी। और ये जो बुद्ध मूर्ति थी 5 दिसंबर 1954 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा जो दी थी वो 1956 में दी थी। लेकिन ये जो बुद्ध मूर्ति थी, जो धम्म दीक्षा देने का जो आगाज था, वो आगाज देहू रोड से शुरू हुआ था। बिहार में बोध गया में जिस तरह से अड़ंगा खड़ा किया गया है कि वहाँ पे जो पंडों ने वहाँ की बोध गया की जमीन पे कब्जा मार रखा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य उपाध्यक्ष माननीय एडवोकेट सर्वजित जी बनसोड़े है, और हम जानेंगे कि ये विवाद क्या है, उसके बारे में। सर, आपकी राय क्या है? प्रबुद्ध भारत के सभी साथियों को जय भीम। आज के आपके इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं, असल में जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इनका चरित्र जो है, इनका जीन्स जो है, इनका डीएनए जो है, ये शुरू से ही कब्जा करने वाला डीएनए है। इसलिए इन्होंने कई सारे विचारों पर, कई सारी संस्थाओं पर और कई सारे मंदिरों पर इन्होंने कब्जा किया था। ये कोई नई बात नहीं है। जो इतिहास के जानकार है, जिनको ब्राह्मणवादियों के चरित्र की जानकारी है, उन सबको ये पता है कि इन्होंने तथागत बुद्ध के बौद्ध भिक्षु संघ पर भी एक जमाने में पूरा कब्जा किया था। और इस कब्जे को छुड़ाने के लिए खुद सम्राट अशोक को तीसरी बौद्ध धम्म संहिता लेनी पड़ी। और खुद सम्राट अशोक ने 60,000 से ज्यादा भिक्षुओं को, मोर देन 60,000 भिक्षुओं को बौद्ध धम्म से उनको निष्कासित किया, उनको निकाला। और इसलिए दुनिया के इतिहास में सम्राट अशोक के नेतृत्व में जो उसी बिहार के पटना में जो तीसरी धम्म परिषद हुई थी, जो पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी, वो 60,000 से ज्यादा भिक्षुओं ने बौद्ध धम्म के अंदर घुसपैठ किया था। और इसलिए ये घुसपैठ का जो सिलसिला है वो तब से लेकर आज तक शुरू ही है, वो बंद नहीं हुआ है। और ये घुसपैठ इतनी भयानक होती है कि अगर आप 1 लीटर अमृत बोतल में 1 बूंद अगर जहर का मिला दो तो 1 लीटर का जहर बन जाता है। इतना ये भयानक मामला है। और ठीक इसी प्रकार इन्होंने, इनकी जो पुरानी थ्योरी है कि फाइंड द एनिमी एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी, इफ यू आर अनेबल टू डिस्ट्रॉय द एनिमी देन अडॉप्ट द एनिमी, ये अडॉप्ट करने की थ्योरी पे काम कर रहे हैं। ब्राह्मणवादियों को जब ये एहसास हुआ कि हम सिद्धार्थ बुद्ध को, भगवान बुद्ध को हम खत्म नहीं कर सकते और हजम भी नहीं कर सकते,
इसलिए उन्होंने बुद्ध को ही विष्णु का 10वां अवतार घोषित कर दिया। ये तब से लेकर आज तक ये मामला चल रहा है। इसलिए फिलहाल जो बिहार के बुद्ध गया का जो मसला पूरे महाराष्ट्र में और देश में उसकी चर्चा हो रही है। कल भी महाराष्ट्र के आजाद मैदान पर एक बहुत बड़ा इसके विरोध में एक प्रोटेस्ट किया गया और इसमें जान फूंकने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब ने इस आंदोलन को समर्थन देने के बाद आज महाराष्ट्र के लाखों करोड़ों लोग बुद्ध गया के आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों को यह पता लगना शुरू हुआ है। मैं आपके मीडिया के जरिए बस ये बताने की कोशिश करना चाहता हूं कि ये बुद्ध गया का असली मामला आखिर है क्या, क्योंकि कब्जा करना तो ब्राह्मणवादियों का बहुत पुराना उनका चरित्र है। वो कैरेक्टर ही चरित्र, उनका जो कैरेक्टर है, उन्होंने जैसे कार्ले की गुफा है वहां पे एकवीराई बैठ गई। अब सारा देश एकवीराई के नाम से कार्ले की गुफाओं को जानता है, ना के भगवान बुद्ध की गुफाओं के नाम से। बहुत गिने चुने लोग वहां पे आते हैं जो भगवान बुद्ध की गुफाएं देखते हैं, बल्कि लाखों लोग वहां पे आते हैं तो एकवीराई के दर्शन के लिए आते हैं। ठीक वही बात हम देखते हैं पूना के बुधवारपेट में, जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले ने पहला स्कूल खोला। उस स्कूल को कोई देखने नहीं आता, बराबर, लेकिन उस स्कूल के सामने जो दगड़ू शेठ हलवाई का गणपति बिठाया है, उस दगड़ू शेठ हलवाई को करोड़ों लोग आके आते हैं, दर्शन लेते हैं, पैसा देते हैं। बराबर। मैं ये उनका थ्योरी बता रहा हूं, और ये कोई महाराष्ट्र नहीं है, बिहार भी बिहार है। बिहार विहारों के प्रदेश की वजह से उसका नाम विहार है। उसको मराठी में विहार कहते हैं, हिंदी में बिहार कहते हैं। तो ये विहारों का प्रदेश था, ये बुद्ध का प्रदेश था, ये सम्राट अशोक का प्रदेश था। और इस बिहार में दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने के लिए आते थे। बराबर। नालंदा हो, विक्रमशिला हो, ये जो दुनिया की महानतम यूनिवर्सिटीज बनी थी, ये पहले बिहार में बनी थी। यानी दुनिया के ज्ञान और विज्ञान का केंद्र बिहार था। और आज बहुत अफसोस होता है कि देश के सबसे अनपढ़, गवार, गुंडे, मवाली और माफिया और बाहुबलियों का प्रदेश कौन सा है? तो बिहार है। जो प्रदेश पूरी दुनिया को शांति का पैगाम देता था, वो दुनिया का सबसे अशांत प्रदेश है बिहार। इसलिए बिहार के ऊपर ब्राह्मणवादियों ने बुद्ध गया के ऊपर जो कब्जा जमाया है, ये हमारे जैसे जानकार लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जो बुद्धम शरणम गच्छामि के उसको छोड़कर सफेद कपड़े पहनना और शादी ब्याह से लेकर जो हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते हैं उसमें बुद्ध को नमन करना, इतना ही पर्याप्त बुद्ध नहीं है। आज बुद्ध की पूरी धरोहर, बुद्ध का पूरा विचार, बुद्ध की सारी पवित्र वास्तुएं ब्राह्मणवादियों के कब्जे में आ चुकी है। ये जो जिस कानून को आज निरस्त करने के लिए हमारे लोग आंदोलन चला रहे हैं, ये कानून भी कब बना? जब श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अनागरिक धम्मपाल जब वो भारत में आए, उन्होंने इस मरे हुए भारत के बुद्धिज्म के अंदर जान फूंकने का काम किया, जिसकी बाद में बाबा साहब अंबेडकर ने इसको एक बड़ा स्वरूप देने का काम किया। वही अनागरिक धम्मपाल है जिन्होंने बिहार को, बुद्ध गया को ब्राह्मणों से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन चलाया। शायद 1933 के आसपास उनका देहांत हो गया। आज अनागरिक धम्मपाल जी ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का ही नतीजा है कि 1949 में बुद्ध गया टेम्पल एक्ट बना। सर्वजीत जी, मुझे ये पूछना था कि ये मसला कितना पुराना है, मतलब कब से ये कब्जा मार के रखा है? ये कब्जा तो लगभग बहुत लंबे सालों का इसका इतिहास है, लेकिन जो इसको मुक्त करने का जो आंदोलन चल रहा है वो कम से कम 100 सालों के आसपास का इसकी लड़ाई का एक हम लोग इतिहास देखते हैं। उसके पहले आपको मैं जैसे बताऊंगा कि बहुत से लोगों को ये कानून आखिर है क्या, बराबर, ये कानून बनाने की नौबत क्यों पड़ी, इस कानून के अंदर जो एक्ट बना है
वो एक्ट के अंदर ऐसे ऐसे प्रोविजन हैं कि आप लोग ये एक्ट बनाने वाले, एक्ट को लागू करने वाले और इस एक्ट को चलाने वाले सब के सब बदमाश लोगों को जनता ने, इन लोगों को इनकी जगह दिखाने का वक्त आ चुका है। क्योंकि बुराई, इतनी ज्यादा बुराई और इतनी ज्यादा घटिया सोच है। जैसे पूरे देश के हिंदुओं को मैं बार बार कहते आया हूं कि भगवान श्री राम पैदा हुए कहां पैदा हुए? मस्जिद में पैदा हुए। भगवान श्री राम की बदनामी करो लेकिन कितनी। भगवान श्री राम को इन्होंने मस्जिद में पैदा किया और मस्जिद में ढूंढने लगे। और आज पूरे देश में, अभी उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद है, वो संभल की जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है। ऐसा एक गधे को सपना गिरा और उसके सपने के ऊपर वहां की कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ढूंढो, और वहां पे फसाद हुए। 5 मुसलमानों को पुलिसों ने गोली मार के मरवा दिया। यह अभी 2-4-6 महीने पहले की बात है। अब ये सब लोग बोल रहे हैं कि अजमेर का जो दरगाह है, ख्वाजा चिश्ती का दरगाह, उसके नीचे भी शिव मंदिर है। अच्छा। अब ये पूरे देश में ऐसी 10 जगह है। ये कुतुब मीनार है, वो भी हमारा मंदिर है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं आप सबको कि ये एक सोची समझी कल्चरल ब्राह्मणवादियों की, आरएसएस की कल्चरल पॉलिसी के तहत पूरे देश के अलग अलग धर्म को खत्म करने की साजिश, और जो धर्म खत्म नहीं होता उस पर ये लोग कब्जा मारते हैं। जैन के ऊपर इन्होंने कब्जा मार दिया क्योंकि जैन लोगों ने समझौता किया, बराबर। बौद्धों ने समझौता नहीं किया। बौद्ध अगर समझौता करते तो शायद जिस तरीके के जैन धर्म की आज हालत बन गई है, वही हालत बौद्धों की होती। बौद्धों ने मरना पसंद किया। जब पुष्यमित्र शुंग से लेकर अलाउद्दीन खिलजी से लेकर ये तुम्हारे शशांक तक तमाम हिंदुत्ववादी और कुछ मुसलमान राजाओं ने बौद्ध भिक्षुओं के सर काटने के लिए 100 सोने के मुहर देने की जब घोषणा की, तो बौद्ध भिक्षु अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन लाखों भिक्षुओं ने अपना सर कटवाया है। लाखों बौद्ध भिक्षु मरे हैं और मरकर उन्होंने बुद्धिज्म को जिंदा रखा। और बौद्धों ने कभी भी ब्राह्मणवादियों के साथ समझौता नहीं किया। ये बौद्धों का इतिहास है। और आज जो बौद्ध समझौता करते हैं वो मेरी नजर में इतने गिरे हुए हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है बुद्धिज्म की बात करने का और बुद्धिज्म की विचारधारा चलाने का, दावा करने का। जो समझौते में जीते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म ने कभी समझौता नहीं किया है। जो फाइयान भारत में आया, जो हुनयन सेन भारत में आया, इन सब लोगों ने जो किताबें लिखी है या जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास अवेलेबल है, वो बताते हैं कि हजारों हजार बौद्ध भिक्षुओं के कटे हुए सर हम लोगों ने देखे। ये बौद्ध भिक्षुओं का इतिहास है। बुद्धा ने ऐसे लोग बनाए थे। मेरे बोलने का मतलब यह है कि बुद्धा ने ऐसे लोग बनाए थे जिन्होंने विचारों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए मरना पसंद किया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। ऐसे लड़ने वाले एक जमाने में बौद्ध भिक्षु थे, ऐसे बुद्धिस्ट लोग थे। और आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी लालच में, छोटे मोटे फायदे में अपने जमीर का, अपने खुद का, अपनी माँ बहन का, अपने वोट का, अपने समाज का, अपने फैमिली का, सबका सौदा करने वाले दलाल और मक्कारों की जो टोलियां बनी है, वही हम लोगों के बर्बादी का एक बहुत बड़ा मूल है। इसलिए मैं ये ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा। इस एक्ट को बनाने के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा। और ये जब एक्ट बना तो इस एक्ट में जो सबसे गलत बात है, मैं तो बोलूंगा कि इतनी बेवकूफी वाली बात है कि एक्ट का नाम है बुद्ध गया टेम्पल एक्ट। बराबर। एक्ट है बुद्धिस्ट लोगों का, बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार और उसके मैनेजमेंट का एक्ट है। और इस एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 3, और उसका क्लॉज है 2।
इस क्लॉज 2 में ये बदमाश लोगों ने 4 हिंदू इसके सदस्य बनेंगे ये लिखा। यहां से सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है। अब 4 हिंदू अगर सदस्य रहते तो भी हमें कोई ज्यादा आपत्ति लेने की जरूरत नहीं थी, बेसिकली वो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इसके अंदर उन्होंने जो महंत लोग हैं, इन महंतों को इन्होंने विशेष अधिकार दिए हुए हैं। अब आप बताइए, जो बुद्ध पूरी जिंदगी ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, इन भगवानों के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ, ब्राह्मणवाद की इन सारी कर्मकांड प्रथाओं के खिलाफ जो इंसान पूरी जिंदगी भर मरते दम तक, आखिरी सांस तक लड़ता रहा, आज ये लोगों ने उन्हीं के ऊपर कब्जा कर दिया। और बुद्ध के ऊपर जैसा पुराने जमाने में बौद्ध भिक्षु संघ में ब्राह्मणवादियों ने घुसपैठ किया, ठीक उसी प्रकार अब ये घुसपैठ किया है। और वहां पे जो सेक्शन बना, सेक्शन 3 में क्लॉज 2, अब क्लॉज 2 में तीसरा एक क्लॉज बना है, क्लॉज 3। वो तो इतनी भयानक तरीके से बना है कि इस टेम्पल का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो गया डिस्ट्रिक्ट का जो भी कलेक्टर होगा, मैजिस्ट्रेट होगा, वो गया का या टेम्पल का अध्यक्ष होगा। लेकिन जो क्लॉज 3 में लिखा गया, सेक्शन 3 क्लॉज 3, उसमें लिखा गया कि अगर गया का कलेक्टर हिंदू नहीं होगा तो उन 4 हिंदू मेंबरों में से कोई हिंदू मेंबर अध्यक्ष बनेगा। लेकिन कोई हिंदू छोड़कर बौद्ध आदमी उसका अध्यक्ष नहीं बनेगा। मतलब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके वो कलेक्टर बन जाता है, कोई अगर बौद्ध आदमी है, फिर भी वो उस मंदिर का अध्यक्ष नहीं बन सकता। ये अभी तक ऐसा कानून था। 2013 में जब बनते सुरई ससई के नेतृत्व में बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन चला, लगभग 86 डेज का आंदोलन चला, लगभग 3 महीने का आंदोलन चला। बनते सुरई ससई जी और कई सारे लोग हैं जिन्होंने 86 डेज बिहार के नाक में दम कर दिया। बुद्ध गया में बहुत मजबूत आंदोलन चला, इतना मजबूत आंदोलन चला कि वो जो गधा है नारायण दुबे, इसको कुत्ते के जैसा पीटा लोगों ने, उसको पीटा। जो गधा भी बता रहा है ना कि ये नकुल है, ये सहदेव है, ये 5 पांडव है, ये द्रौपदी है, उसको पीटा लोगों ने। तब जाके बिहार सरकार ने उसमें एक अमेंडमेंट किया है। और उस अमेंडमेंट के बाद 2013 में क्या अमेंडमेंट आया है, जो लोग बिहार टेम्पल के आंदोलन को जानना चाहते, समझना चाहते, मैं उनको बता रहा हूं। बिहार सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया है और उसका हेडिंग के साथ पूरे अखबारों में छपवाया कि आज के बाद गैर हिंदू बुद्ध गया टेम्पल का अध्यक्ष बनेगा। कब बनेगा? 2013 में। ये कायदा कब बना है? 1949 में, 1949 को कायदा बना। तो 1949 से 2013 तक ये क्लॉज क्या था कि सिर्फ हिंदू ही उसका अध्यक्ष बना रहेगा। अब 2013 में अमेंडमेंट करके गैर हिंदू शब्द इस्तेमाल किया गया है। वहां भी बुद्धिस्ट नहीं लिखा है, गैर हिंदू। यानी आगे चल के उसमें किसी जैन को भी घुसाया जा सकता है, किसी सिख को भी घुसाया जा सकता है, कंट्रोलिंग करने के लिए। क्योंकि हम लॉ के जानकार है तो हम एक एक शब्द का अर्थ अच्छे से समझते हैं। इसलिए अब ये कानून बना है, लेकिन तब से लेकर अब तक 12 साल हो गए, उसके बावजूद भी उसके अंदर किसी बुद्धिस्ट को नियंत्रण नहीं दिया जा रहा है। अभी बीच में जो वो राज्यपाल आया बिहार का, वो राज्यपाल भी गया और राज्यपाल ने भी घोषित कर दिया कि ये बुद्ध विहार नहीं है, ये शिवालय है। अब राज्यपाल जाके अगर उसको शिवालय बोल रहा है तो ये भी कहा जा सकता है कि ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत बुद्ध विहार को पूरी तरह से हिंदुओं का मंदिर बनाने का अभियान बहुत तेजी से चल रहा है और उसके ऊपर कब्जा जमाया जा रहा है। मैं उसके अंदर और 2 सेक्शन में बताऊंगा। एक ये 18 सेक्शन का ये लॉ है, इसमें ज्यादा बड़ा नहीं है ये एक्ट, ये 18 सेक्शन का एक्ट है। इसमें सेक्शन नंबर 12 जो है
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्शन 12 में लिखा है कि अगर बौद्धों में और हिंदुओं में झगड़ा होता है इस मंदिर के मैनेजमेंट को लेकर, इस मंदिर के कब्जे को लेकर, इस मंदिर की पूजा और उपासना को लेकर, यानी कायदा बनाने वाले को मालूम था कि दोनों में झगड़ा होगा ही होगा, इसलिए सेक्शन 12 बनाया गया। और सेक्शन 12 में यह प्रोविजन किया गया है कि दोनों का अगर डिस्प्यूट होगा तो वो डिस्प्यूट बिहार सरकार सॉल्व करेगा। बिहार की होम मिनिस्ट्री में एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, उसके तहत इसको सॉल्व करने के प्रोविजन दिए हुए हैं। और आज जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं वो उसी एक्ट के तहत, सेक्शन 12 के तहत इसको सॉल्व करने के लिए बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से इसका डिमांड कर रहे हैं। और इसलिए मैं अच्छे से जानता हूं कि एक तो नीतीश कुमार इतना बेशरम आदमी है, इतना बेशरम कि उसके इतना बेशरम, दल बदलू और दोगला आदमी शायद ही भारत में कोई है। इसलिए उसके पास किसी विचारधारा का, किसी नैतिकता का, किसी मॉरलिटी का कोई दूर दूर तक उसका संबंध नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार इस बात को लेके कोई हमें इसका रिजल्ट देगा या इसका कोई सॉल्यूशन देगा और बहुत आराम से देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की लंगड़ी सरकार है। नीतीश कुमार में दम नहीं है, वो अपने बलबूते पे कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वो दल बदलू है। इसलिए उसकी सरकार ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और भाजपा के आशीर्वाद से चल रही है। और इसलिए वो भाजपा और आरएसएस के इशारों पर नाचने वाला बंदर है नीतीश कुमार। और इस बंदर को ठिकाने लगाने के लिए देश के तमाम बौद्धों को और अंबेडकरवादियों को मैं अपील करना चाहूंगा कि आपको नीतीश कुमार को ठिकाने लगाना पड़ेगा, नीतीश कुमार के नाक में दम करना पड़ेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता, देश के बहुत बड़े नेता प्रकाश अंबेडकर साहब ने इसको लेकर एक अच्छी पहल और इसका समर्थन करते हुए ये बुद्ध विहार बौद्धों के कब्जे में आना चाहिए, इसको लेकर जो बाबा साहब अंबेडकर ने समर्थन दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में परिवर्तित होगा। वंचित बहुजन आघाड़ी देश का पहला पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इस आंदोलन का समर्थन दिया है। व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप्स? देखिए, ये समर्थन देना एक तरीके से हमारी नैतिकता है और साथ ही साथ बुद्ध विचारधारा को पूरे देश में फैलाना, ये बाबा साहब अंबेडकर ने हम सभी लोगों को दिया हुआ एक सबसे बड़ा मिशन है। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने उसका समर्थन करना एक मैंडेटरी बात है, लेकिन वो समय पे करना और उसके साथ मैदान में उतरना एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। आगे जो उसकी नीति है, रणनीति है, वो पार्टी के वरिष्ठ लोग, खास करके बाबा साहब अंबेडकर समय समय पर बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी लोग बिहार के बारे में देख रहे हैं, मैं सबको विनती करना चाहूँगा कि ये मामला घर बैठकर सुलझने वाला नहीं है। जो घर बैठे हुए लोग हैं उन सबको भी मैं विनती करूँगा कि बैठे हो तो कम से कम कैंपेन करो, सोशल मीडिया कैंपेन करो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, ऑरकुट पे, स्नैपचैट पे, जहाँ जहाँ भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, ये जो हमारे नौजवान लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, हम लोग न जाने कौन से हीरो हीरोइंस और न जाने दिन भर जिसका हमें कुछ लेना नहीं देना नहीं, ऐसी फालतू चीज़ें देखने में हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी का भी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारी इतिहास है, हमारी इज्जत है, हमारा संविधान है, हमारा बुद्धिज़्म है, इसको बचाने के लिए हमारे पास अगर समय नहीं होता है तो मुझे ऐसे लोगों पे शर्म आती है कि ऐसे लोगों के लिए बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी ज़िंदगियाँ दांव पे लगाई और इन जानवरों को इंसान बनाया। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि इस अभियान को कम से कम जो वहाँ नहीं जा सकते वो इस अभियान को घरों में बैठकर सोशल मीडिया पर तेज करें। यही उम्मीद मैं आपके मीडिया के माध्यम से करना चाहूँगा।
ये जो कब्जा है, इस कब्जे के बारे में दुनिया भर के बौद्ध राष्ट्रों में बहुत बड़ा असंतोष है। किस तरह से आप देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, अभी भारत का बुद्धिज़्म ग्लोबलाइजेशन के तहत देखा जाए तो भारत का बुद्धिस्ट एक ग्लोबल बुद्धिस्ट बना है क्या? ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर भारत के किसी बौद्ध को मारा जाता है, पीटा जाता है धर्म के नाम पर, उसका अगर मॉब लिंचिंग होता है, जैसे भारत में अगर किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग होता है तो दुनिया भर के मुसलमान देश उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। बरोबर. जैसे फ्रांस में हुआ था, मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान किया था तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने फ्रांस के ऊपर बहिष्कार किया था। बराबर. हाँ, भारत में जब बीजेपी की एक नेता थी जिन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर एक गलत टिप्पणी की थी, तो उसके लिए देश भर के मुसलमान देशों ने मोदी से लेकर भारत सरकार के नाक में दम किया था, उनके साथ व्यापार बंद किए थे, उनको धमकियां दी थी, ईरान इराक से लेकर सऊदी अरब तक। ऐसा बौद्धों के बारे में तो नहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर तो जोड़ना चाहते थे, वो तो ग्लोबल वर्ल्ड के साथ बुद्धिस्टों को जोड़ना चाहते थे। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम जो भारत के बौद्ध लोग हैं, हमको विदेश के लोग बुद्धिस्ट मानते हैं क्या? वो हमको आखिर मानते क्या है? इसलिए ये जो अभी उसमें बुद्ध गया जो है वो सिर्फ एक बौद्ध का मामला नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के सारे दुनिया भर के बुद्धिस्टों के आस्था का केंद्र है। और अभी मुझे लगता है कि 10 लोगों का एक एक 10 देशों का वहाँ पे एक कमेटी बनाया गया है, और ये कमेटी बना के उसके पैसों पर कब्जा करने का भी ये ब्राह्मणवादियों का पुराना ही पैंतरा है। वही बात अभी और आगे बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि, मुझे नहीं पता है क्योंकि ऐसा अब तक होना चाहिए था। चीन से, जापान से, कोरिया से, ताइवान से, कंबोडिया से, म्यांमार से, दुनिया के इतने ताकतवर देश है, अगर वो भारत सरकार को कोई ज्ञापन देते, कोई चेतावनी देते, कोई रिक्वेस्ट करते, तो शायद बुद्ध गया का मंदिर हमारे हाथों में आ जाता। लेकिन ये भी जो देश है, ये देश कौन से बुद्ध को मानते हैं पता ही नहीं चलता। भारत के बौद्ध मरते हैं, तड़पते हैं। भारत के बौद्धों को आज भी अनटचेबल के रूप में प्रताड़ित किया जाता है, खून किए जाते हैं। वो बौद्ध ही है ना। वो करोड़ों लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन कभी मैंने किसी जापान के, ताइवान के इंसान की आंखों में आंसू नहीं देखा है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम ग्लोबल लेवल पर अभी तक उनके साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, और जिस दिन कनेक्ट हो जाएंगे तो शायद हमें ग्लोबल सिक्योरिटी मिल जाए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पे एडवोकेट सर्वजीत बंसोड़ी जी ने उपस्थित किए हैं, और ग्लोबल यूनिटी से ये मसला हल हो सकता है। उसी तरह से बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है, उस सरकार के जब तक नाक में दम नहीं किया जाएगा, तब तक ये मसला हल होगा नहीं। ये जो बयान है बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।